हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 77 में। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है क्या, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आज बेसिक क्लियर करने वाले हैं और इसके आधार पे जो है सो RS अग्रवाल अगर बुक बनाते हैं तो उससे एक्सरसाइज 1 जो है सो 1A कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले देखते हैं कि इसमें क्या करना है कि कुछ नंबर्स के बारे में जानते हैं। नंबर सिस्टम में कुछ नंबर के बारे में जानते हैं। रियल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर के बारे में जानेंगे। तो यहाँ से समझते हैं, नेचुरल नंबर, रियल नंबर के अंदर ये सारे आते हैं। ठीक है, रियल नंबर के अंदर इरेशनल, रेशनल, इंटीजर, होल और नेचुरल नंबर सारे के सारे आते हैं। तो पहले देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन सा है, किसे कहते हैं? तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स कहाँ से होते हैं? वन से लेकर के जहाँ तक जा सकते हैं इन्फिनिटी तक। तो वन से लेकर के जितने भी नंबर है वो सारे के सारे काउंटिंग नंबर है। ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से है? नेचुरल नंबर 1 से लेकर 2, 3 जहां तक जा सकते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो उसी को नेचुरल नंबर कहते हैं। अब होल नंबर, अब नेचुरल नंबर जितना है, ये डायग्राम की मदद से मैं आपको समझा रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे तरह से। बस ध्यान से सुनिएगा कि अब नेचुरल नंबर तो मैंने बता दिया, अब उसके बाद होल नंबर का बात है। तो होल नंबर, ये सर्कल आपको दिख रहा होगा कि होल नंबर जो है सो होल नंबर जो भी जितना भी नेचुरल नंबर आता है सारे के सारे होल नंबर में आते हैं। ये बात समझ में आ रहा होगा, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे होल नंबर में आते हैं। लेकिन कुछ भाग जो है, जैसे कि यही भाग देखिए, इतना भाग जो है सो नेचुरल नंबर जो है सो होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, लेकिन ये सब भाग जो है सो क्या है, खाली है। यानी कि यहाँ पे कुछ नंबर जो है सो और इंक्लूड किया जाएगा, तब जाकर के उसको होल नंबर कहेंगे। नेचुरल नंबर में कुछ नंबर इंक्लूड किए जाएंगे, तो वो नंबर सिर्फ एक है, एक इंक्लूड होगा, वो क्या है? 0। होल नंबर में यहाँ नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट करते थे, लेकिन होल नंबर में 0 से स्टार्ट करेंगे और ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको कहते हैं होल नंबर। ठीक है, अब उसके बाद ये होल नंबर, ये पूरे होल नंबर जो है सो इंटीजर में आते हैं। ठीक है, लेकिन इंटीजर में कुछ और भी आएगा, जैसे कि यहाँ कुछ कोई नंबर आया, वैसे ही इंटीजर में भी कुछ आएंगे। इंटीजर आपको शायद पता हो कि इंटीजर किसे कहते हैं। 0 तो होगा ही, 0 जो कि होल नंबर में आ गया, इसलिए 0 तो इंक्लूड होगा, बाकी नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर भी इंक्लूड होंगे। उसके साथ साथ इंटीजर में क्या आएंगे? निगेटिव नंबर भी आएंगे। निगेटिव नंबर जैसे -1, -2, -3 ऐसे करके। तो इंटीजर्स में क्या क्या आएंगे? -1, -2 भी, और 0, 1, 2 ये भी। ठीक है, इन्फिनिटी तक आगे भी बढ़ेंगे और ये भी पीछे की ओर -3, -4 चलते रहेंगे। उसके बाद जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स है वो सारे के सारे किस में आएंगे? रेशनल नंबर में आएंगे। ठीक है, जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे? रेशनल नंबर में आएंगे। लेकिन रेशनल नंबर में कुछ कंडीशन है, कुछ और भी इंक्लूड होगा। जैसे कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, उसे नेचुरल क्या रियल नंबर, रेशनल नंबर कहते हैं, सॉरी रेशनल नंबर कहते हैं। p/q के फॉर्म में मतलब जैसे कि कुछ उसका कोई एक न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर होगा, यानी बटा के फॉर्म में रहेगा। जैसे कि 7/4, इसको क्या कहेंगे हम? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। 7/4, अच्छा 7/4 हो गया, 2/4 होगा, 2/3 होगा। अच्छा एक बात और, कि क्या यहाँ पे हम 3 लिखते हैं, तो 3 क्या रेशनल नंबर है? 3 रेशनल नंबर है, यस और नो? बिल्कुल। कैसे? ये तो p/q के फॉर्म में दिख नहीं रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ नहीं है तो नीचे 1 हो सकता है ना, है ना, नीचे 1। तो ये क्या है? अब -3 ले लेते हैं, -3, -3 के भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो 1 दिख नहीं रहा है, लेकिन 1 हम जानते हैं कि 1 होता है, कोई भी नंबर के नीचे 1 होता है, बटा में 1 होता है। तो -3/1 हो गया। ये भी अब दिख रहा है कि ये बटा के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है। 3/1 ये भी क्या है? रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में हो गया। तो -3
3 और ये तो सिंपली दिख ही रहा है। तो ये सब क्या है, -3 इंटीजर में आता है, 3 पॉजिटिव इंटीजर आता है। तो ये और ये पूरा कितना आ गया, जितना भी इंटीजर है ये सारे -3, 3 पॉजिटिव निगेटिव, ये सब किस में आ गए, रेशनल नंबर में आ गए। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में होगा और वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद रियल नंबर, ये सारे के सारे जो पढ़े हमने, रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे किस में आते हैं, रियल नंबर में। और रियल नंबर में एक चीज और आता है, क्या, इरेशनल नंबर। तो ये सब तो जान गए कि रियल नंबर में कौन कौन सा आता है और क्या इसका मतलब है, ये समझ गए, कौन कौन से नंबर होते हैं, किसको क्या बोलेंगे वो समझ गए। लेकिन अब एक बच गया, क्या, रियल नंबर में इरेशनल नंबर। तो ये सारे नंबर तो आ गए, ये सारे नंबर के बावजूद भी कोई नंबर बच रहा है, अगर बच रहा है तो वो इरेशनल होगा। तो कौन सा बच रहा है, जैसे कि ये सारे पॉजिटिव हो गए, निगेटिव हो गए, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया और साथ में जीरो भी हो गया। तो इसके बावजूद भी कोई नंबर बच रहा है, तो जैसे कि वो रूट में आएगा, √2, √3, √4 होगा, √4 नहीं, √4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका एक परफेक्ट स्क्वायर निकल जाता है, इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2 होता है। तो 2 किस में चला गया, 2 होल नंबर आ गया, इंटीजर आ गया, नेचुरल नंबर आ गया। तो ये 2 क्या होगा, √4 क्या होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। इरेशनल नंबर में वही आएंगे जो रूट में हो और उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट उसका ना निकले, यानी कि अगर निकालना भी है तो पॉइंट में आ सकता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट उसका नहीं निकलेगा, उसी को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। एक और है कि पाई क्या है, इरेशनल नंबर में इसको रखा जाता है, पाई को इरेशनल नंबर में। इसका वैल्यू लेकिन बोलेंगे कि आप 22/7 होता है, 22/7 जो है सो एक्यूरेट वैल्यू इसका नहीं है। और 22/7 क्या है, इसका ये क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, इसलिए इसको रेशनल नंबर में रखा जाता है, लेकिन पाई को इरेशनल में रखा जाता है। ठीक है, तो इतना बात तो आपको समझ में आ गया, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो आज के इस क्लास में हम इसी को डिस्कशन करेंगे, रेशनल नंबर के बारे में। रियल नंबर पढ़ रहे हैं, उसमें रेशनल नंबर के बारे में आज पढ़ेंगे और इरेशनल नंबर नेक्स्ट की क्लास में। तो देखते हैं आगे। तो अब देखते हैं रेशनल नंबर के बारे में। आज रेशनल नंबर का ही क्लास होगा, इरेशनल एक जो बचा उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन जो है सो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर में सबसे पहला इस पे क्वेश्चन आता है कि आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है रेशनल नंबर में, जैसे कि नेचुरल आते हैं, होल नंबर आते हैं, तो और इंटीजर आते हैं, तो इसको आपको बोला जाएगा कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन जैसे कि नंबर लाइन में यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर में आ गया -1, 2, 3, -1, -2, -3 और -4। ठीक है, तो इसमें आपको बोला जाएगा कि कोई नंबर दे दिया गया है, जैसे कि पहले तो और जैसे कि सिंपल में लेते हैं तो -2 तो आपको समझ में आ रहा है कि -2 कहाँ है, यहाँ है, -2 रिप्रेजेंट कर दिए। और अगर यही पॉजिटिव में लेंगे 2 तो यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन अगर इसको ले लिया जाए, फ्रैक्शन में ले लिया जाए, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो फ्रैक्शन में जैसे कि ले लिए हम 7/2, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पॉइंट में लाएंगे या इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, 2 या 6.15, इतना 3.5। अब देखते हैं प्लस में है या माइनस में है, तो प्लस में है 3.5, तो 3.5 कहाँ जाएगा, 1, 2, 3, और इसके बीच में भी कितना होता है, 10 छोटा छोटा होता है, 10, ठीक है, 10, तो 10 में से 3.5 तो 3, और बाकी जो आया वो 3 के बाद 3 और 4 के बीच में, इसको देखना है। ये जो नंबर आगे रहेगा 3 अगर रहेगा तो 3 के पहले नहीं देखना है, 3 देखना है, और 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, तो 3 और 4 के बीच में देखेंगे। यहाँ जो नंबर पहले आएगा, जो भी नंबर आए, यहाँ पॉइंट के पहले जो भी नंबर आए, या 1 आए, 2 आए, 3 आए या 0 आए, तो जो भी आएगा तो उसके आगे देखना है।
जैसे कि यहाँ 3 आया तो 3 के आगे देखेंगे, अगर यहाँ 2 रहता तो 2 के आगे देखते हैं, यहाँ अगर 0 रहता, 0.5 रहता तो 0 के आगे देखते, 0 के पीछे नहीं, और यहाँ 3 है तो 3 के पीछे नहीं देखेंगे, 3 के आगे देखेंगे। तो 3.5, 3 के बाद और उसके बाद कितना 0.5, तो गिन लेंगे, अगर 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बीच में आएगा इसका, तो ये हो गया 7/2, यही रिप्रेजेंट करना है ऐसे, ठीक है। अगर माइनस में रहता 3.5, तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर माइनस में 3.5 रहता, मान लीजिए कि यहाँ माइनस रहता, -3.5, तो कहां जाता 3। अब यहाँ क्या देखेंगे, 3 के बाद, 3 के आगे देखेंगे, तो 3 के आगे का मतलब इधर नहीं देखेंगे, 3 के आगे देखेंगे, यानी कि इधर जाएंगे। इधर से जब चलते हैं तो इधर बायां की ओर बढ़ते जाते हैं ना, तो इधर की ओर आगे जाते हैं, तो 3 वहां है, 3 तो यहाँ 3 के इधर देखेंगे, ना कि इधर देखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 और 4 के बीच में, यहाँ भी 3 और 4 के बीच में। यहाँ माइनस वाला चिन्ह नहीं देखना, माइनस वाला सिर्फ इधर देखना है कि हाँ माइनस में होगा, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं देखना है माइनस का। 3 है तो यहाँ भी 3 और 4 के बीच में, 0.5 तो बीच में ही आएगा, तो यहाँ हो गया -7/2, ठीक है। इस पे जो है सो रेशनल नंबर में इस पे रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। और इसके बाद रेशनल नंबर से पूछे जाएंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में आपको पूछ दिया जाएगा कि एक रेशनल नंबर बताइए, या 2 रेशनल नंबर बताइए, या 3 रेशनल नंबर बताइए। तो उस पर अब क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे आएंगे। जैसे कि एक दिया हुआ है -2 एंड -3 एंड -3, अब बोला जाएगा कि इसके बीच एक रेशनल नंबर निकालना है, फाइंड और रेशनल नंबर, ठीक है। इस -2 और -3 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कितना एक बोल रहा है, तो यहाँ -2 और -3 के बीच में क्या एक रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। तो उसको कैसे निकालेंगे, यहाँ जब एक बोल रहा है, जो भी यहाँ बोलेगा, जितना भी रेशनल नंबर फाइंड करने बोले, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे फ्रैक्शन में हो या सिंपल सिर्फ नंबर हो, नेचुरल हो या होल नेचुरल हो या कोई इंटीजर हो, तो उसमें जितना भी रेशनल नंबर फाइंड करने बोलेगा, एक बोलेगा तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर या नीचे। ये अब इसको पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे, फ्रैक्शन में नहीं है तो फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो -2 फ्रैक्शन में नहीं है, तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या, कुछ नहीं है तो 1 है, अभी मैंने बताया कुछ नहीं है तो 1 है। और इसका क्या है -3, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि फाइंड और रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर आपको निकालना है -2 और -3 के बीच में, यानी कि हम इसको -2 को -2/1 और -3 को -3/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक निकालना है, एक निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें एक और ऐड कर देंगे, a+1, एक निकालना है तो 1+1 कर देंगे, जितना भी निकालना बोलेगा उसमें एक और ऐड कर देंगे, ठीक है। एक बोला है तो एक ऐड कर दिए तो 2 हो गया, और अगर यहाँ 2 बोलता तो 2 में एक ऐड कर देते तो 3 हो जाता, यहाँ 3 बोलता तो 3 में एक ऐड कर देते तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इस 2 को जो है सो ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे जो है सो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -4 बटा में कितना आ जाएगा 2, और ये आ गया -3 दूनी 6, और यहाँ 2, ठीक है। अब हमको दिख रहा है कि -4/2 और -6/2, इसके बीच का नंबर क्या होगा, -5/2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बीच का नंबर क्या आ जाएगा, -5/2, यही आएगा, -4 5 -6 -5/2 आ गया। अगर यही बोलता कि यहाँ एक नंबर ना निकाल करके 2 नंबर निकालना है, तो यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ 2 में एक और ऐड कर देते, तो यहाँ हो जाता 3, यहाँ क्या हो जाता 3। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाता, -3 दूनी 6 बटा 3, और एक और क्या आ जाता, 3 3 जा 9, -9 बटा -3, ठीक है। तो अब इसके बीच में कितना बोले थे, 2 निकालना है, तो 2 निकालने के लिए क्या करना, कैसे निकलेगा, -6 है तो -7 और -8, -7/3 एंड क्या आएगा -8/3, ये 2 रेशनल नंबर निकल गया, ठीक है। तो ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर जिसमें
फ्रैक्शन में ना दिया हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, 1 लेंगे, फ्रैक्शन बटा में 1 मान लेंगे, 1 तो होता ही है, बस लिखा नहीं रहता, तो उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। और जितना भी बोले रेशनल नंबर जितना भी निकालने बोले, बस यही बात ध्यान में रखने वाला है कि रेशनल नंबर जितना भी निकालने बोले, अगर एक बोले निकालने तो उसको उसमें एक प्लस कर देंगे, अगर 2 बोले तो उसमें एक प्लस कर देंगे। उसके बाद प्लस करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसको ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और जो भी आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसके बीच का नंबर हमको देख लेना है, वही पूछेगा, जो निकालना है उसके बीच का नंबर वो निकल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ 3 और 4 ले लेते हैं, 3 एंड 4। ठीक है, 3 एंड 4। तो इसमें भी क्या बोल रहा है कि इसमें भी एक नंबर निकालना है। ठीक है, या 2 3 ले लेते हैं, चलिए 3 नंबर निकालना है। इसमें कितना नंबर निकालना है, 3 नंबर निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, 3 नंबर निकालना है तो 3 + 1 4, कोई दिक्कत, 3 + 1 4। और अब क्या करेंगे कि इसको फ्रैक्शन में लेंगे, बटा में 1 बटा में 1। अब 4 को क्या करेंगे, ऊपर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 4 3 जा 12/4 और आ जाएगा 4 4 जा 16/4। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, 12/4 और 16/4 आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि 12 से 16 के बीच में सिंपली देख लेना है कि कितना, यहाँ पूछा है 3, कितना है, कितना बीच में है, 13 है, 14 है, 15 है, 3 हमको इजिली मिल रहा है तो वही हो जाएगा 13 14 और 15, ये आ गया। ठीक है, 12/4 के बीच में 3 निकालना था, 13/4 14/4 और 15/4, यही रेशनल नंबर जो है सो इसके 3 और 4 के बीच में आएगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं फ्रैक्शन में लेते हैं, जैसे कि यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, अब फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखते हैं आगे, तो अब लेते हैं रेशनल नंबर निकालना है, फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन कितना, कितना से कितना, बिटवीन कितना ले लें, 3/5 एंड 4/5। चलिए यहाँ डिनोमिनेटर जो है सो सेम लिए हैं अभी तक, अभी डिनोमिनेटर सेम लेके चलते हैं। तो 3/5 और 4/5 के बीच में कितना, 2 रेशनल नंबर निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, तो पहले 2 निकालना है, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। अब क्या करेंगे, 3 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3/5 इंटू कर देना है, तो 3 से, और उसके बाद 4/5 इंटू कर देना है 3 से। तो 3 3 जा 9/15 और 4 3 12 12/15। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर दिए सिंपली। उसके बाद इससे इसके बीच में कितना, 2 रेशनल नंबर बोल रहा है, तो 2 रेशनल नंबर कौन सा आ जाएगा, 10/15। ठीक है, और क्या आ जाएगा, 11/15। ठीक है, 2 रेशनल नंबर आ गया। अब इसको अगर कटता है तो काट के आप छोटा भी कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 दूनी 10, 2/3 और एक आ जाएगा 11/15। यानी कि ये 2 रेशनल नंबर जो है सो निकल गए, ये 2 रेशनल नंबर 3/5 और 4/5 के बीच में निकल गए। अब एक और ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ तो हम अभी तक लिए हैं कि डिनोमिनेटर जो है सो सेम। ठीक है, अब मान लीजिए डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं रहेगा, जैसे कि एक एग्जांपल ले लिए हैं, माइनस में ले लेते हैं, -2/3 एंड माइनस नहीं प्लस, एक माइनस में एक प्लस में 3/4। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें तो डिनोमिनेटर सेम था तो सिंपली क्या किया, मल्टीप्लाई किया, नीचे सेम आ गया और इसका आंसर निकल गया। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर इसका सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना होगा हमको कि जो नीचे है इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा और इस जो यहाँ पे नीचे है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करना, ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, ठीक है। और इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 3 से, 3 3 जा 9 और यहाँ 12। अब नीचे क्या है, डेनोमिनेटर मेरा सेम आ गया दोनों में, ठीक है, डेनोमिनेटर सेम आ गया और यही पहले हमको करना था। डेनोमिनेटर सेम आने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ हमको 2 निकालना है। अगर यहाँ पे हमको और मान लीजिए 4 निकालना होता, इसमें क्या निकालना होता है, 4 निकालना होता। 4 रेशनल नंबर क्या होगा, ठीक है। तो 4 रेशनल नंबर क्या होगा, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 में 1 पहले ऐड करना होगा 5, और 5 जब ऐड हो जाए 5 आ जाएगा तो ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 5 12 इंटू 5 और यहाँ पे भी 9 इंटू 5 और यहाँ भी 12 इंटू 5। तो इसमें क्या होता है -40 बटा में आ जाता है कितना 60 और यहाँ पे 45 बटा में कितना आ जाएगा 60। अब यहाँ तक -40 और -45/60 के बीच में, तो यहाँ बोला तो है 4 नंबर निकालने के लिए, 4 रेशनल नंबर निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे काफी सारे रेशनल नंबर होंगे, तो इसमें कोई भी आप 4 लिख सकते हैं। या तो आप -39 लिख दीजिए, या तो आप माइनस में ना लेकर के सारा प्लस में लीजिए, ऐसा प्लस में ना लेके सारा माइनस में भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा। तो हम माइनस में भी ले लेते हैं, यानी कि -2 बाई हम 60 ले लेते हैं, -1/60 ले लेते हैं, और 1/60 प्लस में ले लेते हैं, और एक 2/60 प्लस में लेते हैं। ये 4 रेशनल नंबर जो है सो निकल गए किसके किसके बीच, -2/3 एंड 3/4 के बीच में। तो इसमें कुछ हार्ड तो है नहीं, इसके अलावा और कोई किसी तरह का क्वेश्चन नहीं बनता है जो है सो रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए है, और सारा इसी बेस पे बनाना है, सारे के सारे इसी बेस पे बनाना है। अगर फ्रैक्शन में ना दिया रहे तो उसको फ्रैक्शन में लाना है, कैसे 1 नीचे बटा में 1 करके, और उसके बाद जितना दिया रहेगा उसमें प्लस कर देना है 1, और उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। फ्रैक्शन में दिया है, अगर नीचे दोनों सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ जो यहाँ प्लस करेंगे उसी को मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे, और उसके बीच का रेशनल नंबर बता देना। अगर यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे डेनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या करेंगे कि इसका डेनोमिनेटर इसमें ऊपर नीचे ऐड करेंगे, और इसका डेनोमिनेटर इसमें ऊपर नीचे ऐड मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा, उसमें जितना भी पूछ रहा है, जितना रेशनल नंबर पूछ रहा है, उसमें एक प्लस करके उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, इस नंबर में भी और इस नंबर में भी। उसके बाद जो भी नंबर आता है उसके बीच का आपको 4 रेशनल नंबर लिख देना है, ठीक है। तो इसमें इतना ही से क्वेश्चन आएगा, रिप्रेजेंट करना और ये रेशनल नंबर फाइंड करना। और किताब में तो वैसे और भी 1-2 तरीके से बताए गए हैं, लेकिन सबसे आसान हमको यही लगा कि एक प्लस करके और मल्टीप्लाई कर देना डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, इसलिए मैंने आपको एक ही तरीका बताया। और 1-2 तरीका बताने से क्या होता है, कंफ्यूजन आ जाता है, इसलिए मैंने एक ही तरीका बताया, यही बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल से। बाकी आप लोग को अगर ये समझ में आता है, मेरे ख्याल से समझ में तो आ जाना चाहिए, बहुत ही ईजी तरीका से मैंने बताया है। और इस रेशनल नंबर में बस इतना ही, और मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इरेशनल नंबर के बारे में, और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस तरह के, वो मैं आपको बताऊंगा।